अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह को लेबनान पर हमले से ईरान रोके और अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो फिर हम हमला करेंगे। ईरान पर हमला पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक होगा, ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए दिखे। और ट्रंप की इन धमकियों पर गालिबफ ने जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि ईरान पर ट्रंप की ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं है। उनकी धमकियां असरदार होती अगर तो यूएस की ये हालत ना होती। अमेरिकी नेता अपने बयानों में सावधानी बरतें क्योंकि हमारी सेनाएं अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे हम उतना ज्यादा करके दिखाएंगे। और वहीं ईरान को ट्रंप की धमकी को लेकर लेबनानी मीडिया ने दावा किया है कि धमकी देकर ट्रंप ने डील की शर्तों को तोड़ा है। ट्रंप से माफीनामे की मांग पर ईरान अड़ा हुआ है। दोनों ही तरफ से धमकियों का दौर बादस्तूर जारी है। दोनों ही मोर्चों पर कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा बयान आया है। अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो यूएस भी चुप नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा तो हम ईरान पर अटैक करेंगे और माकूल जवाब देंगे। और हॉर्मुज पर दोबारा संकट को लेकर जर्मनी का बयान आया है। हॉर्मुज पर नए संकट के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है और ऐसे में इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है। तो वहीं स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका में बातचीत को लेकर बड़ी खबर, जहां 80 मिनट तक पहले राउंड की बातचीत हुई है। इस बातचीत में लेबनान में हमलों का मुद्दा भी उठाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फ्रीज संपत्ति को छोड़ने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर पर जो पाबंदियां लगी हैं उसे हटाने के लिए भी चर्चा हुई। पहले राउंड की बातचीत के बाद काफी देर तक वार्ता रुकी रही। ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मध्यस्थ देशों से अलग अलग बात की, जिसके बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई, ऐसा भी दावा है। करीब रात के वक्त ये बातचीत शुरू हुई है और देर रात ये बातचीत चलती रही है, ऐसी भी जानकारी है। इजरायली मीडिया दावा करता है कि इस बातचीत में काफी प्रगति हुई है। हालांकि ईरानी मीडिया दावा करता है कि बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक लेबनान पर हमले पूरी तरह से रुक नहीं जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि लेबनान का ये मोर्चा क्या इस डील के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट, एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इस खतरे की घंटी अभी से सुनाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड में बातचीत के टेबल पर दोनों ही देश आमने सामने आए, वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर हॉर्मुज तक तनाव अभी भी बरकरार है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा सोशल मीडिया पोस्ट और आईआरजीसी की तरफ से हॉर्मुज ब्लॉकेड के ऐलान ने एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया में तनाव को कैसे बढ़ा दिया है, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। हिजबुल्लाह का हमला तेज, ईरान ने ब्लॉक किया हॉर्मुज स्ट्रेट। डील पर इजरायली हमला भारी, लेबनान पर विध्वंसक बमबारी।
डील पर इजराइल ने अड़ंगा डाल दिया है। आईडीएफ का लेबनान पर जारी भीषण हमला डील की अटकने की वजह बन गया है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया है। लेबनान और हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष जिस तरह अपने रुख पर अड़ गए हैं, उससे डील के डीरेल होने का खतरा बढ़ गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके पीछे दलील दी है कि लेबनान में इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसे रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका नाकाम रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अपने उन वादों का खुला उल्लंघन किया है जो उसने अंतरिम समझौते के दौरान किए थे। हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी की धमकी और एक्शन से साफ है कि ईरान ने हॉर्मुज का इस्तेमाल चोक पॉइंट के तौर पर करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी के कमांडर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज उनके लिए अब एटम बम से ज्यादा अहम हो गया है। ईरान अमेरिका डील से खफा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान स्ट्रेटेजी तेहरान को दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बना सकती है। ईरान की इस हुंकार पर वाशिंगटन से जो प्रतिक्रिया आई है, उसे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कड़ा और लीक से हटकर रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला तो हंगामा मच गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगती है तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर जो तर्क दिया है, उसके मुताबिक ये टोल उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया कराता है। दिलचस्प है कि ईरान ने जब हॉर्मुज को लॉक करने का दावा किया तो अमेरिका ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की यह धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि वो आगामी 60 दिनों की बातचीत में अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।